Assalamu alaikum. How are you? I hope you all will be fine. Today is our 26th lecture and आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 7, that is geometry. Okay. Basically geometry है क्या? It is a branch of maths that studies the sizes, shapes, position, angles, dimensions. ठीक. बेसिक ज्योमेट्री आप अपनी काफ़ी छोटे लेवल से ग्रेड से पढ़ते आ रहे होते हैं. आप बहुत फेमिलियर होंगे एक स्क्वायर से, सर्कल से, जो बेसिक होते हैं. मतलब सर्कल आप लोगों ने अपने छोटे ग्रेड्स में पढ़ा होगा, स्क्वायर के बारे में पढ़ा होगा, रेक्टेंगल पढ़ा होगा, ट्रायंगल पढ़ा होगा. तो ये सारी क्या हैं? ये सारी शेप्स हैं. ठीक. अब इन शेप्स को या इन शेप्स के एंगल्स भी होते हैं, इन शेप्स की डायमेंशंस भी होती हैं. डायमेंशन से मुराद मतलब लेंथ होती है इनकी, जिसे लंबाई कहते हैं, विड्थ या ब्रेड्थ जिसे आप चौड़ाई कहते हैं. तो हर शेप के एंगल्स भी होते हैं, उनकी डायमेंशंस भी होते हैं, साइजेस भी होते हैं, स्मॉल, बिग, इस तरह. ठीक. ज्योमेट्री हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा कि आजकल चूँकि कंप्यूटर का दौर है तो कंप्यूटर इमेजिंग हो गई, एनिमेशंस हो गई, वीडियो गेम्स, मैप. जब हम लोग मैप बना रहे होते हैं, कोई सर्वे हो रहा होता है, तो वहाँ पे सब जगह अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर साइजेस, पहले तो शेप्स बनाई जाती हैं, उन शेप्स की साइजेस होते हैं या डायमेंशंस आप कह लें. तो ये सारी बातें ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है, या आप कह सकते हैं ज्योमेट्री हमारी रियल लाइफ में भी यूज़ हो रही होती है. अब आप अगर देखें तो जब हम जो घर बन रहे होते हैं, बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, वहाँ पे भी क्या चीज़ यूज़ हो रही होती है? आपकी ज्योमेट्री यूज़ होती है. लेंथ, विड्थ, हाइट, शेप. ये सर्कल, इस जगह पे सर्कल रखना है, इस पे छोटा स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे बड़ा स्क्वायर बनाना है, या ये राउंड इतना होना चाहिए, इस साइज़ का होना चाहिए. तो ये सारा कुछ क्या है? ज्योमेट्री से रिलेटेड ये बातें हैं. ठीक. तो अभी हम ज़रा थोड़ी बेसिक ही पढ़ेंगे ज्योमेट्री, क्योंकि ऑनलाइन में आप लोगों को समझाना ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एंगल्स या सिखाने. तो मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक्स बताती हूँ, क्योंकि ये वाली बेसिक वो चीज़ें हैं जो आप अपनी प्रीवियस क्लास में भी कराए हुए हैं थोड़े से. ठीक. तो वी स्टार्ट विद एंगल्स. एंगल्स के बारे में आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये, जैसे ये रिमेम्बरिंग एंगल्स है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल. इन एंगल्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं. ठीक. एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. कि एक जो एक्यूट एंगल है, जो एंगल 90 डिग्री से लेस होगा, उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल. अ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल. एन ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. और जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है. A straight angle is equal to 180 degree. A reflex angle is more than 180 degree. Okay. अब आप मोस्टली बच्चों के पास जो ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं उसके अंदर एक आपके पास होता है प्रोटेक्टर. ठीक. उस प्रोटेक्टर को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिया होता है दैट इज़ 180 डिग्री. ठीक. और उसके दरमियान में, जैसे ये अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको, ये आपका एक प्रोटेक्टर है,
अगर मेरे से थोड़ा सा गलत बन जाए तो एक्सक्यूज। इन दोनों एंड्स पे 180 डिग्री लिखा होता है, ठीक। यानी कि आपके पास जो मोस्टली बच्चों के पास जो प्रोटेक्टर होगा वो 180 डिग्री का होगा, और उसके दरमियान में जो नंबर्स होते हैं वो नंबर होता है दैट इज 90 डिग्री, ठीक। अब जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल, और वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं थोड़ा सिकुड़ा हुआ होता है, ठीक। जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज, और वो थोड़ा आउटवर्ड्स होता है, ठीक है। ये थोड़ा इनवर्ड होता है, ये थोड़ा आउटवर्ड। एक सीधी लाइन वो 180 डिग्री, ये देखें आपके पास जो प्रोटेक्टर पे ये वाली लाइन होती है दैट इज योर स्ट्रेट एंगल, ठीक। और जो इस तरह का होगा दैट इज 90 डिग्री, ठीक। ओके, ये देखें यहाँ पे आपको एक क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है, उन्होंने आपको ये क्लूज दिए हुए, क्लूज अक्रॉस क्लूज डाउन, आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक। नंबर 1, ये कौन सा एंगल है? दैट इज स्ट्रेट एंगल। तो हम इधर लिखेंगे STRAIGHT, ठीक। उसके बाद 2, ये ऑब्ट्यूज, तो हम इधर लिख देंगे ऑब्ट्यूज, और हम इसी तरह इसके बॉक्स भी फिल कर देंगे OBTUSE। ओके जी। नंबर 3, रिफ्लेक्स, REFLEX। ओके। 4, acute, 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 and the last one right। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक। ओके बच्चों, इनको अभी हम थोड़ा छोड़ देते हैं बिकॉज ये ज़रा थोड़े समझाने वाले हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी मैं आपको बेसिकली वो क्वेश्चंस करा रही हूँ जिनसे आप ज़रा थोड़े फेमिलियर हैं, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। आपने इन एंगल्स को मेजर करना है इधर अपना प्रोटेक्टर रख के, और ये जितने डिग्री के एंगल होंगे आपने उतने डिग्री का एंगल अपनी नोट कॉपी के ऊपर ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल सिर्फ बता रही हूँ, जैसे ये एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। बिकॉज आपको आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपनी प्रीवियस क्लास में कि 90 डिग्री का एंगल एल शेप होता है, ठीक। सीधा एल कर लें या उल्टा एल कर लें तो दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक। तो अब ये 90 डिग्री का है, अगर आप इसको प्रोटेक्टर से भी चेक करेंगे तो ये 90 डिग्री का ही होगा। आपने अपनी कॉपी पे 90 डिग्री का एंगल खुद ड्रॉ करना है और उसका ये नाम रखना है MNO, ठीक। इसी तरह आपने बुक के ऊपर इसको मेजर करना है पहले। ये जितने भी डिग्री का एंगल होगा आपने उतने डिग्री के एंगल को अपनी कॉपी के ऊपर ड्रॉ करना है, ओके। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। वेरी सिंपल, ये 4 पार्ट्स हैं, इसमें आपने कोई प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना, आपने इसमें एक जर्नल एंगल बनाना है। उन्होंने आपको नाम दे दिया है एंगल ABC। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, वो B है, ठीक। और ये एंगल आपने कौन सा बनाना है? राइट एंगल। और आपको पता है कि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक। तो आपने एक एंगल इस तरह का बनाना है और उसका नाम रख देंगे ABC, और दैट इज राइट एंगल, ठीक है। अब इसी तरह जैसे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल आपको पता है थोड़ा
इनवर्ड होता है, ठीक। तो हमने कोई भी एक सपोज कर लेना है कि वो 90 से छोटा होगा और 0 से ज़्यादा होगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 89 तक आप बना सकते हैं। कोई भी नंबर बना लें आप। एक इमेजिनरी भी बना सकते हैं। सपोज कर लिया ये एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। और इसका हमने क्या नाम रखना है, STU। इसका जो दरमियान, जो सेंटर पॉइंट, जो वर्टेक्स है वो क्या है, T। यानी कि यहाँ पे TSTU, ठीक है। तो इसी तरह अब आपने रिफ्लेक्स एंगल बनाना है और ऑब्ट्यूस एंगल भी बनाना है, ठीक। और ये अपनी नोट कॉपीज के ऊपर बनाने हैं। ड्रॉ दीज एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब यहाँ पे आप प्रोटेक्टर यूज करें और जितने उन्होंने डिग्रीज आपको बताए हुए हैं, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 55, 60, 115, 145, तो ये उतने का आपने एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसको आप कोई भी अपनी पसंद का नाम दे सकते हैं, ठीक। सो बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 ये 3 क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी के ऊपर ड्रॉ करने हैं। और ये भी हमारा लेक्चर नंबर 26 ही है, ठीक है। ओके जी, एक तो मैंने आपको, और इसके साथ मैं आपको एक और एनिमेटेड वीडियो होगी, वो उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके अंदर आप लोगों को एंगल्स के जो आर्म्स होते हैं, एंगल का जो वर्टेक्स होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया होगा। आप लोगों ने उस वीडियो को, एनिमेटेड वीडियो जो है, उसको बहुत अच्छे तरह से सुनना है। और उसमें उन्होंने आपको हर एंगल को ड्रॉ करने के बारे में भी बताया हुआ है। तो आपने उन एंगल्स को बहुत अच्छी तरह सुनना है, समझना है, और फिर आपने अपना काम शुरू करना है, ठीक है। थैंक यू।